आपके चरणों में इसलिए आई है कि आपके चरणों से जो गिरी हुई तुलसी जी की माला अपने केसों में धारण करें। स्वामी, अब हमारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु, जो भी स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमने मना करते करते भी हम चली आए, और फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। हे वीर शिरोमणि, अब हम आपके चरणों में आ पड़े हैं, हमें और किसी का सहारा नहीं। अब हम दूसरे की शरण में नहीं जाना चाहते हैं। हमारे लिए ऐसी व्यवस्था कीजिए, हम आपके ही पास रहें। देखो, बात बहुत जोर की कही इनने, और भगवान ने इनसे भी जोर की बात। देवियों, तुम्हारे पति, पुत्र, माता पिता, भाई बंधु, कुटुंब जितने भी है ना, अब तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे, क्योंकि लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमंदते। सुनो, उनकी तो बात क्या, सारा संसार और तुम्हारा सम्मान करेगा, सारा संसार, क्योंकि अब तुम मेरी हो गई हो, मेरी शरण में आ गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो तुम। इतना ही नहीं, देखो इस बात को ये देवता लोग भी अनुमोदन कर रहे हैं। देवियों, एक बात विशेष रूप से ध्यान दो, इस संसार में अंग संग ही मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है, मेरी प्रीति या अनुराग का कारण नहीं है। अंग संग मेरे पास में ही रहना, ये बात सोचो। इसलिए तुम जाओ, अपना मन मुझ में लगा। मन कहाँ लगाओ? मुझ में। तुम्हें बहुत शीघ्र मेरी प्राप्ति हो जाएगी। मन को मेरे में लगा दो, बस जाओ तुम। मेरे पास में रहना ही उचित नहीं है। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि महात्मा लोग हैं, कोई आप शरणागत हो गए, बोले कि महाराज हम तो आपके साथ रहेंगे, माताएं कहने लग जाए, ये उचित नहीं है। साथ में रहना उचित नहीं है। उचित क्या है? अपनी जगह में रह के साधना करें। तुम जाओ, अब चित्त को यानी कि मन को मेरे में लगा दो। बस मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधन और मोक्ष का कारण मन है। मन संसार से हटाओ और मुझ में लगाओ, यही बात भी है। अब वो जाती है तो महाराज ब्राह्मणों ने हाथ जोड़ के विनती किया, आओ कल्याणी, आओ देवी, आ जाओ गृह स्वामिनी, तुम्हारा स्वागत है। स्वागत किया है। अब भी मैंने परंपरा बताते हैं, वो लोग स्वागत करते हैं इसी तरह से। चौबेरा सज्जनों, ये सुंदर कथा आप सुन रहे थे। भगवान के होके रहना है, दुनिया के होके देख लिए कुछ नहीं मिला, न मिलेगा। रहो अपनी अपनी जगह में, शरीर जहाँ है वहीं ठीक है। और भक्तों के लिए तो बहुत साधना करना पड़ता है। ये ब्राह्मण भी कहने लगे, हमने इतना वेद पढ़ा, पुराण पढ़े, सब कुछ वेदांत पढ़ लिए, परंतु हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सके, हम तो भ्रमित हो गए। पर ये बेचारी न इन्हें वेद पढ़ी है, न आत्मा का अनुसंधान करती है, न कोई ऐसे कोई साधना करती है, फिर भी भगवान को पहचान भी नहीं, क्योंकि इनके गुरु अच्छे मिल गए। गोपियां जो गुरु रूप में मिल गई, जिनके गुरु अच्छे होते हैं, भगवान से प्रेम ज्यादा बढ़ता है। और गुरु ही ना मिले तो फिर कैसे? तो इन पंडितों को तो केवल वेद में कर्मकांडी गुरु मिले, कर्मकांड में लगाए। इनको प्रेम की बात तो पढ़ाए नहीं, शरणागत की बात सिखाए सीखे नहीं, केवल कर्मकांड से। और इसमें भी एक उस तत्व को जानने के बाद में तदाकार वृत्ति न हो तो कुछ देखा बटा बनावटी में तदाकार वृत्ति हो जाए, प्रिय प्रीतम में ऐसा समाविष्ट हो जाए, आप लोगों को उसी का बस शरणागत हो जाए। भगवान से प्रेम करने के बाद में तत्व ज्ञान अपने आप हो जाएगा। कोई वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है। वास्तव में बता रहे हैं आपको, मतलब वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं, ना ब्रह्म सूत्र का व्याख्या सुनने की जरूरत है। स्वतः हो
हो जाएगा, पर भगवान से प्रेम हो जाए, एकमात्र भगवान में प्रीति बढ़ जाए, दिन प्रतिदिन भगवान के प्रति भाव हो जाए, और गृहस्थ के कार्य को और मन से उतार न छोड़े। कर्म करिए जिस स्थिति में हो, कहूँ कि किसी की लड़का है तो खुश रहो, नहीं है तो जब भी खुश रहो, भगवान जब देंगे जब देंगे, ठीक है। नहीं तो बहुत से जीवन पर हाय रे सब कुछ ठीक है, मारा एक जीवा है जाए, यही में बस पड़े। ये भी चिंता छोड़ो, मत कहो किसी से आपके भाग्य में हो तो अपने आप हो जाए, पक्की बात है। एक कथा में 15 साल हो गए पंडित जी को, भला कोई संतान नहीं थे, 15 साल हो गया, उनने तो बोले कि ये कई बात कह के छोड़ दे, भगवान हम कछु ना जाने, हम आपकी शरण में हैं, हो जाएगा लड़का तो हम भागवत करवा देंगे, ना हो तो हम आनंद में हैं। महाराज 15 साल हो गए, फिर बहुत बड़ी भागवत की आयोजन, भागवत शास्त्र करवाए होंगे, तो भगवान से ही कहो, भगवान की राजी हो तो हो जाएगा, भगने की जरूरत नहीं, ना डॉक्टर के पास जाओ, ना सियाने के पास, किसी के पास। अरे एक बात और है, जिन अकेले आप एक आदमी के अकेले के, तो ऐसा नहीं है कि पूरे गांव में होंगे, पूरे राजस्थान में जी अकेले बिना पुत्र के कितने हैं गांव में। ये तो भाई अपने अपने भाग्य की बात है, वो तो जो जीव आना है आपके पास आएंगे, नहीं आना हो तो नहीं आएंगे, ठीक है ना। आनंद में रहो, आनंद का जीवन बिताइए, ये ज्यादा चालाक चतुरी का जीवन भी ठीक नहीं, चातुर्य का और आनंद का जीवन, भगवान में प्रेम हो ना। इतने कौनो बेटा नहीं है मत रो, हे भगवान आप अभी तक नहीं मिले, मेरा जीवन वैसे बीता जा रहा है, इसके लिए रोके देखो, हे प्रभु हे दीनानाथ। जय जय। बड़ी विचित्र घटना है, अभी ये भी हुए थे, कोई फल लेकर फल दे दो हमारी ये तो संतान, अरे फल ये साला में जाओ, पंडित लोग दे देंगे, जाओ यहाँ कोई फल, यहाँ सुनो ना कथा को, जीवन को उद्धार करो ना, जीवन में सोचो तो सही, अपना स्वरूप को पहचानो, तो ऐसी लीला होती है। इसीलिए प्रश्न में इसीलिए भी कहा जाए कि भैया इस प्रश्न को कोई लेके मत, इनके लिए नहीं, भगवान में जुड़ने के लिए। जन्म जन्म से भटक रहा है जीव, अनेक जन्म हो गया, लाखों जन्म हो गया, करोड़ों जन्म हो गया, घूमते घूमते कब तक घूमेंगे, कब करी करुणा नर देही, अर देत ईस बिनु हेतु सनेही। आज भगवान ने कृपा करके मनुष्य के जन्म देने के बाद एक मौका दिया, ये जन्म कि अब तो मेरे पास आ जा, मेरे पास आ जा, आने का मौका दिया। आइए श्री अब गिरिराज जी का प्रसंग थोड़ा सुनेंगे। आज की कथा श्री गिरिराज महाराज तक, यद्यपि होना तो चाहिए था, रुक्मिणी मंगल तक 5वें दिन की कथा है, पर भगवान की लीला ही ऐसी है, आगे नहीं बढ़ सकती। कल सुन पाएंगे हम, कल की कथा में रासलीला, और कल कोई मामा जी हो तो मामा जी को भी विदा कर दिया जाएंगे। कोई मामा हो तो घबरा नहीं, आपके लिए नहीं कहा जा रहा, मामा कोई न कोई तो होते ही है। कंस मामा विदा हो जाएंगे घर, और रुक्मिणी विवाह कर, और शायद 20 तारीख है, ये एकादशी कल ही है, कल है एकादशी, 21 बता रहे थे उस दिन, 21 नहीं 20 तारीख की एकादशी है, व्रत रहने वाले के लिए कल है। और यहाँ भी निवेदन ये है, बाद में कहने को कैसा मिलेगा समझ नहीं, तो आप लोग चनौरी पंजीरी ये सब न लाए, कल तो फल वगैरह लेके आएंगे, कल बांटने के लिए, भोग लगाने के लिए। इसलिए आज गिरिराज जी को तो जो भोग लगी जाएगा, भैया तैयारी करवा ले, भोग कहाँ है, गिरिराज महाराज, ये गिरिराज महाराज पहले से यहाँ बैठे हैं, गिरिराज जी को उठाते हुए तो पीछे विराजमान है वैसे। बोल गिरिराज महाराज की। और विद्यार्थियों को ध्यान में, विद्यार्थियों को ध्यान में रख के सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के अधिष्ठात्री देव कौन है, विद्यार्थियों बोलो, विद्यार्थी के अधिष्ठात्री देव कौन है,
सरस्वती। सरस्वती यानी अरे बैठे अभी प्रश्नोत्तर शुरू नहीं हुआ वो तो आ रहे हैं। आओ मतलब सरस्वती माता बैठे बहुत बड़ी सामने में सरस्वती माता विराजमान है। सरस्वती माता विद्या की दाता, विद्या देने वाली, वीणा पुस्तक धारिणी। जय जय। अभी प्रश्न उत्तर का कार्यक्रम गिरिराज को जल की माता बहुत बढ़िया काम है। आप लोग प्रश्न का उत्तर भी देते हैं, सब सुनेंगे। बोलिए राधा रानी की। अच्छा भोग की तैयारी जब तक प्रश्नोत्तर ठीक है। ऐसे खबर आया है कि पहले गिरिराज जी के भोग की तैयारी जब तक करेंगे समय लगेगा, प्रश्नोत्तर का कार्यक्रम पहले हो जाए, ठीक है ना। जय राधे। अब दोनों चीजें तो रहेंगे। अब एक बार बोला कि भाई आगे तैयारी कर, इनाम भी अभी आया नहीं तो फिर क्या करेंगे। चलिए कथा सुनिए अभी थोड़ी देर, वो पीछे लगे पहले कथा। हाँ जी। भगवान भी तत्रैवा बलदेवेन संयुतः अपश्यन्निव संगोपान् इंद्रियाय कृतोद्यमः। हे परीक्षित अब सुनिए।